जय हिंद दोस्तों, बिल्कुल सभी को पता चल गया वन रैंक वन पेंशन का इम्प्लीमेंटेशन होना है। घोषणा हो चुकी है और ये है कि 30 जून 2019 से पहले जो रिटायरीज हैं, अब रिटायरीज यानी चाहे वो पेंशनर हैं, कलर सर्विस है या प्रीमेचर है या मेडिकल डिसेबिलिटी है, उनमें से लिखा हुआ है कि प्रीमेचर को नहीं मिलेगी। अब प्रीमेचर की परिभाषा के ऊपर मैं शाम को पीसीडीए से मेरी बात हुई, मैं शाम को बताऊंगा। आज ये बात करते हैं कि जो टेबल इन्होंने बनाई है हर एक साइड पे ऑथेंटिकेटेड है, आखिर सूबेदार रैंक कहां गया, लेफ्टिनेंट रैंक कहां है, कैप्टन रैंक कहां है, ये तीनों रैंक इस टेबल से कहां गुम हो गए। कम से कम 10-12 ही तो थे, या गलती हो सकती, ऐसी गलती होती नहीं है, या इन्होंने क्यों स्किप किया है आप समझते हैं। चलो हम अब टेबल पे आते हैं कि एक सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर तक कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई है। अभी आपने देखा होगा कि क्या टेबल का रूपरेखा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ बढ़ोतरी नहीं लिखा है। हम परसेंटेज ऑफ बढ़ोतरी की बात करें, उससे आइडिया लगाएंगे कि सूबेदार का कितना बढ़ेगा। दूसरी बात कहेंगे क्या जेएसयू जवान को कितने परसेंट है, तो अफसरों को कितने छलांग मारा है। आखिर में इसमें हवलदार का कम दिखाया तो क्यों दिखाया है, ये सब बातें आईएम बोर्ड पे क्लियर करते हैं। दोस्तों हमारे साथ बने रहना। पेंशन रिवीजन आज मैं बात करूंगा, जैसे उसमें दिया है रैंक, आपके पास सिपाही है, नाइक है, हवलदार है, नायब सूबेदार दिया है, सूबेदार मेजर, और इन्होंने दिया है मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल। अब मैंने सिर्फ 2 अफसरों के रैंक लिए हैं, ज्यादा नहीं कि इनका, और हम कंपेरेटिवली देखना चाहते हैं कि कितना उछाल मारा है, अफसरों को ज्यादा फायदा होता दिख रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए मैंने 2 रैंक सिर्फ लिए। हम सिपाही की बात करेंगे। इन्होंने बोला है कि बेसिक पेंशन सिपाही की 1/1/2016 एज पर 7th पे सीपीसी फिक्स किया है, उसकी थी 17,699 यानी 17,699। फिर इन्होंने 19 और 21 में जाके लास्ट में कितना 1/7/2021 का जो फिगर है वो है 20,394। आप देख सकते हो टेबल को, बगल में टेबल मैं आपको फ्लैश कर रहा हूं। तो डिफरेंस कितना बढ़ा आपका, 2,695 बढ़ा, यानी 2,695 बढ़ता है आप 17,699, यानी जिसकी जनवरी 2016 में फिक्स है, तो उसको 15% की बढ़ोतरी हुई है और 87,000 उसका एरियर उन्होंने टेंटिवली वर्कआउट कर दिया है, नॉट ए फिक्स फिगर। दूसरी बात करते हैं नाइक साहब की। नाइक साहब की 18,427 18,427 बेसिक पे एज ऑन 1/1/2016। आफ्टर दैट तीसरी बार उन्होंने 1 जुलाई 2021 को इनको फिक्स किया 21,930 पर। इनकी बढ़ोतरी काफी अच्छी दिखाई दे रही है, 35,03,503 यानी 19%, जबरदस्त है। और इनको एरियर मिल रहा है 1,14,000। आप बिल्कुल सहमत हैं जो उसमें लिखा है, मैं कह रहा हूं, तो 19% इनकी इसके अकॉर्डिंग बढ़ोतरी दिख रही है। हवलदार 20,066 20,066 इनको 21 में रेज किया 22,294। इनकी बढ़ी 2,228 2,228 परसेंटेज में 11%, यानी सबसे कम। आखिर क्यों? 70,000 इनको एरियर मिल रहा है, यानी सिपाही से कम, नाइक से बहुत ज्यादा कम। अब आ जाते हैं नायब सूबेदार साहब के ऊपर। 24,332 पर ये फिक्स थे 1/1/2016 की अकॉर्डिंग। उसके बाद इन्होंने 21 में जाकर के इनकी रिवीजन हो रहा है 27,597 यानी 27,597। इन डिफरेंस आ रहा है 3,274 और परसेंटेज इनकी 13.5 बढ़ रही है। 1,08,000 इनका एरियर इस हिसाब से कैलकुलेट किया। अब बात करते हैं यहाँ सूबेदार इसके पे, तो सूबेदार की कितनी है आप समझ सकते हो कि सूबेदार की 13 से 14% के बीच में इंक्रीज होगी इन अकॉर्डिंग टू 1/1/2016 में आपकी कितनी थी। इसका मतलब आप कितनी ले रहे हो इसके ऊपर नहीं जाना, आपकी कितनी बनी थी जब 7th पे सीपीसी हुआ था। फिर आपको यहां पर ये फिक्स करेंगे, आप वर्कआउट कर सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग आपकी 14 से 14.5% सूबेदार की बढ़ने का पूरा है, यही कैलकुलेशन होगी। सूबेदार मेजर 33,526 पे फिक्स किया था 16 में, और अभी जाके 21 में किया इन्होंने 38,863 5,337 बढ़ोतरी, 15.9 बढ़ा है और 1,75,000 इनको एरियर मिलने वाला है। ये सारी चीजें हैं। अब इन सारी चीजों के बारे में पीसीडीए में जो मेरी बात हुई, उन्होंने बोला इसके बाद जब सर्कुलर आएगा सारी टेबल्स बनाऊंगा, हर एक कौन सा कब रिटायरमेंट हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो 1 जुलाई 2019 से पहले वालों का सबको मिलना है, तो कुछ लोग 14 के हैं, 15 के हैं, 16 के, 17 के, 18
मतलब हर एक का एक एक एवरेज टेबल निकलेगी और मैं उसके हिसाब से जवाब दे पाऊंगी। एक मैडम थी, उनसे मेरी बात हुई। अब मैं बात करता हूं किसकी ज्यादा, अब इसमें फिर बात आती है हमारा लेफ्टिनेंट रैंक और कैप्टन रैंक है। वो हमारे सेना के अंदर ऑनरी है, और ऑनरी रैंक हो या एक्टिंग रैंक हो, पेमेंट सबका बराबर होता है। अब इनकी कितने बढ़ने का अंदेशा है तो आप लगा सकते हो। मैं सीधा मेजर और इनके ऊपर स्टडी किया, कर्नल की 15.3% और सबसे ज्यादा ब्रिगेडियर साहब ने उछाल मारा, इनकी 26%, यानी 26,041। तो इनकी बेसिक पेंशन में इजाफा हो रहा है। और देखिए एनोमलीज की बात करते हैं, मेजर जनरल की जो बेसिक पेंशन है वो ब्रिगेडियर और कर्नल से कम है, कर्नल से भी कम है मेजर जनरल की। क्यों? मिलिट्री सर्विस पे इनको नहीं मिलती। ये भी फैक्टर फांस बन चुका है हमारी एनोमलीज के अंदर। तो आप ऑलरेडी लेफ्टिनेंट और कैप्टन साहब वो आइडिया लगा सकते हैं कि आपको लेफ्टिनेंट को 5600 पर फिक्स किया था 1/1/2016 में, और कैप्टन को कितना किया था उसके उनके हिसाब से 15% अपना लगा लें, इतनी उनकी बढ़ोतरी होगी। ये पक्की बात है, सॉलिड बात है। 56,100 है और 60,300 कुछ कैप्टन का है, तो आप इसके ऊपर 15% या लगा करके ये 16 में, और आज आपकी इतने पे फिक्स होगी। उसी के हिसाब से आपका एरियर भी लगभग 2 लाख के ऊपर बनेगा, 2 सवा 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर इनका एरियर बनेगा। ये थी जो मेरे पास अभी जानकारी थी, जो इस पेपर में थी, या जो मैंने पीसीडी में थोड़ी सी बात किया उसके ऊपर। और शाम को उन्होंने बोला मैं जवाब दूंगा, मैं दोबारा कॉल करूंगा। आखिर प्रीमेचर कौन है? क्या प्रीमेचर वो लोग हैं जो अपनी टर्म्स ऑफ जो कंडीशंस हैं, मान लो एक हवलदार है वो 24 साल सर्विस करके आए या 26 करके आया, वो दोनों कलर सर्विस में कंटिन्यू है, वो 20 में आया, क्या वो प्रीमेचर है? ये जो 15 के नीचे आते हैं वो सबको प्रीमेचर बोलते हैं। ये जो भाषा है, जो भाषा पीसीडी इस्तेमाल करता है, उन्होंने बोला मैं शाम को इसके ऊपर जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।